ये कॉलेजियम सिस्टम के नाजायज औलाद हैं। ये लोग कॉलेजियम सिस्टम के पैदा हुए जज हैं और जो सत्तासीन संघी लोग हैं, इन दोनों की मानसिकता एक है। ये तो हम सब दिन से मेयर होते थे, हम सब दिन से मुखिया जी कहलाते थे, पांडे जी, दुबे जी, मिश्रा जी, सिंह जी। अब ये सब हो गया, पटेल जी, कुशवाहा जी, कुर्मी जी, यादव जी, सहनी जी, ये सब होने लगा। तो ये पेट में दर्द इन लोगों को, सामंतवादियों को होने लगा। जजों का एक परीक्षा टेस्ट एग्जाम हुआ है प्रमोशन के लिए, वो सारे के सारे ब्राह्मण उसमें फेल कर गए। सारे के सारे ब्राह्मण जज फेल कर गए हैं। क्यों? ये स्वघोषित मेरिटधारी, ये अपने आप घोषणा कर लेते हैं हम मेरिटधारी हैं, कॉलेजियम सिस्टम से बाप बेटा का सिस्टम चला रहे हैं। 5 गो जज मिल के रिकमेंड कर देगा कि हाँ ये जज बन जाए, तो हो गया। बहुजन समाज के लोग दुर्गा पूजा में व्यस्त हैं, दुर्गा पूजा में जयकारा लगा रहे हैं, जय माता दी या पारो वाली मैया आयल बर्थिन, ई लागल है। एमे सब देखा कि सब झूम रहा है, नाच रहा है। बहुजनों द्वारा नवरात्रि की जो दिल दिमाग से जो सेवा की गई है, उसका चोर दरवाजे से नवमी के दिन छुट्टी में, हैं, बताइए कितना बड़ा पर्व है। ये लोग कहता है, तथा कथित हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग कहते हैं, असंवैधानिक तरीके से, इलीगल तरीके से ये कोर्ट का रूम खोलते हैं, चुपके से कुर्सी पर बैठते हैं, न पक्ष की सुनवाई न विपक्ष की सुनवाई, सीधा उठा के फैसला दे देते हैं, ये अति पिछड़ों का आरक्षण बंद करो। इसमें पटना हाई कोर्ट के द्वारा शहरी निकाय चुनाव में अति पिछड़ों का रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है। आइए बातचीत करते हैं सोशल एक्टिविस्ट विष्णुदेव यादव जी से। बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार है और नीतीश कुमार जी ने ही 2006 में ग्राम पंचायत और शहरी निकाय चुनाव में अति पिछड़ों को रिजर्वेशन दिया था। तो सामाजिक न्याय की सरकार होते हुए फिर ये कैसे हो गया? जहां तक बात है सरकार की, तो आप पूरे घटनाक्रम को जब देखेंगे तो आईना की तरह है। सरकार की तत्कालीन उस समय कहीं कोई भूमिका नहीं है इसको खत्म करने में। अति पिछड़ों के साथ अन्याय करने में तत्कालीन सरकार की कोई भूमिका अभी वर्तमान में नहीं है। बल्कि आप जब उसके पूरे घटनाक्रम को आप देखेंगे तो इतिहास गवाह है, ये लोग चोर दरवाजे से घुसपैठी करते हैं और हम बहुजनों के साथ कुठाराघात करते हैं, पीठ में चाकू भोंकते हैं। ये हमेशा हर काम में ऐसे ही करते हैं, हर बार ऐसे ही करते हैं, हम लोग को उलझाते हैं। ये आरक्षण तब खत्म किया गया जब एक तरफ सारे उम्मीदवार अपने अपने चुनावी मैदान में हैं, सब सामाजिक स्तर पर, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से सब अपना अपना मतलब खर्च कर रहे हैं और मैदान में हैं, जंग में हैं, नॉमिनेशन हो चुका है। दूसरी तरफ बहुजन समाज के लोग दुर्गा पूजा में व्यस्त हैं, दुर्गा पूजा में जयकारा लगा रहे हैं, जय माता दी या पारो वाली मैया आयल बर्थिन, ई लागल है। एमे सब देखा कि सब झूम रहा है, नाच रहा है। तो बहुजनों द्वारा नवरात्रि की जो दिल दिमाग से जो सेवा की गई है, उसका चोर दरवाजे से नवमी के दिन छुट्टी में, हैं, बताइए कितना बड़ा पर्व है। ये लोग कहता है, तथा कथित हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग कहते हैं, तो वो हिंदुओं का कितना बड़ा पर्व, और उस बीच में नवमी के दिन आकर के असंवैधानिक तरीके से, इलीगल तरीके से ये कोर्ट का रूम खोलते हैं, चुपके से कुर्सी पर बैठते हैं, न पक्ष की सुनवाई न विपक्ष की सुनवाई, और सीधा उठा के फैसला दे देते हैं कि ये अति पिछड़ों का आरक्षण बंद करो इसमें। और जानते हैं जजमेंट में क्या लिखे हैं? ये साफ लिखे हैं, एक हैं रविशंकर झा, एक हैं संजय करोल, एक हैं संजय कुमार सिंह और एक और कोई है। ये सभी जो हैं, ये सभी पक्षपाती मानसिकता के ग्रसित लोग हैं और ये लोग जजमेंट में दे रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव में, शहरी निकाय चुनाव में जहां जहां अति पिछड़ा सीट है, जहां जहां अति पिछड़ा सीट है, उसको खत्म करो और सामान्य सीट घोषित कर दो।
ये क्या पक्षपातपूर्ण फैसला है बताइए तो। सब के सब सवर्ण जाति के और लोग हैं, मनुवादी प्रवृत्ति के लोग हैं। और मैं साफ कहता हूं, मुझे कोई गुरेज नहीं, मिर्ची लगे तो लगे। ये कॉलेजियम सिस्टम के नाजायज औलाद हैं ये लोग। ये लोगों को पता नहीं। अभी आप देख लीजिए उठा करके उत्तर प्रदेश में जब जजों का एक परीक्षा टेस्ट एग्जाम हुआ है प्रमोशन के लिए, वो सारे के सारे ब्राह्मण उसमें फेल कर गए। सारे के सारे ब्राह्मण जज फेल कर गए। क्यों? ये स्वघोषित मेरिटधारी, ये अपने आप घोषणा कर लेते हैं हम मेरिटधारी हैं, कॉलेजियम सिस्टम से बाप बेटा का सिस्टम चला रहे हैं। एक 5 गो जज मिल के रिकमेंड कर देगा कि हाँ ये जज बन जाए तो हो गया। न्यायिक आयोग कब बना हुआ, आज तक लागू नहीं हुआ। अंग्रेज कहा 1919 में कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लिखे, क्योंकि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता इसलिए जज नहीं होना चाहिए। और जब तक अंग्रेज भारत में रहे ब्राह्मण जज नहीं थे। जो सरकार होती है उसके हर तंत्र पर अपनी भूमिका होती है। तो बीजेपी के साथ नीतीश कुमार सरकार में थे बिहार में, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे उनके साथ छोड़कर आरजेडी के साथ आए, महागठबंधन के साथ आए हैं, सरकार बनाए हैं, उसके बाद ही ऐसा क्यों हुआ है? ये सत्ता में है, इनके हाथ में पावर है, फिर ये कैसे हो जा रहा है? ये मुमकिन कैसे है? फिर आप किन पे आरोप लगाएंगे? 2014 के बाद जब आप देखेंगे भारत का जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसमें लोकतंत्र बुरी तरह से ध्वस्त है, जो वर्तमान में हो रहा है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ जो प्रमुख माने जाते, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया और कार्यपालिका, जितना है सब में आप देखिए तो पक्षपात एकदम साफ साफ आईना की तरह झलक रहा है। कि जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ सत्ता में थे तो चुनाव उसी तर्ज पर हो रहा था। ग्राम पंचायत में भी और शहरी निकाय में भी, दोनों जगह कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़ करके और गठबंधन की सरकार, सामाजिक न्याय की सरकार बनती है, तुरंत नीतीश कुमार खराब हो जाते हैं। नहीं, और ये सारा चीज जो है, जो हमने कहा आपको, ये लोकतंत्र के 4 स्तंभ पर इन ठग मनोवादियों का जो हावी, ये लोग जो हावी हो गए हुए हैं, पक्षपातपूर्ण जो व्यवहार कर रहे हैं, उसी का ही देन है। केंद्र सरकार और ये कॉलेजियम के पैदाइश जज लोग, ये लोग गलत असंवैधानिक फैसला दे करके बिहार सरकार को, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे बिहार सरकार को भाजपा के नेता लोग कह रहे हैं कि बिहार सरकार गलत। अरे बिहार सरकार कैसे गलत कर रही है? वही नीतीश कुमार हैं जो 2006 में, 2005 में रिपोर्ट जब न्यायालय में पिछड़ी जातियों के द्वारा रीट चल रहा था, केस चल रही थी, सुनवाई हो रही थी, और माननीय सरकार से जब मांगा गया था रिपोर्ट, तो माननीय न्यायालय को नीतीश कुमार रिपोर्ट सौंपे थे और पिछड़ी जातियों की हक अधिकार की मांग किए थे। और उस आधार पर 2006 में मिला और लागू हुआ। और उस समय से जो ग्राम पंचायत और शहरी निकाय में चुनाव होने लगा तो पिछड़ी जातियों को उसमें प्रतिनिधित्व ज्यादा मिलने लगा। एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि जाति जनगणना हम नहीं कराएंगे, वो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट को देके कहती है कि हम सक्षम नहीं है कराने में, यह असंभव है। दूसरे तरफ वही सरकार कहती है, वही न्यायालय कहती है कि ट्रिपल फिल्टर रिपोर्ट लाइए इसको लागू करने के लिए, यह संवैधानिक नहीं है आरक्षण। सारे दुनिया के लोग जानते हैं इस चीज को और समझ रहे हैं भारत के दोहरा चरित्र के सिस्टम चलाने वालों का। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जाति जनगणना कराओ। इन लोगों को वो बात पचती नहीं है। इन लोगों को लगता है कि ये तो हम सब दिन से मेयर होते थे, हम सब दिन से मुखिया जी कहलाते थे, पांडे जी, दुबे जी, मिश्रा जी, सिंह जी, अब ये सब हो गया ना, पटेल जी, कुशवाहा जी, कुर्मी जी, यादव जी, सहनी जी, ये सब होने लगा। तो ये पेट में दर्द इन लोगों को, सामंतवादियों को होने लगा। जिसकी सत्ता होती है लगभग उसकी सभी संस्थानों पर कब्जा होता है। जैसे आप लोग आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर कि ये सत्ता में है, ईडी हो, सीबीआई हो, जितने भी न्यायालय के ऊपर भी आप लोग कहते हैं कि उन्हीं का कब्जा है। तो आप सत्ता में है बिहार में, तो फिर कैसे हो रहा है? चूंकि केंद्र सरकार के अधीन 90% सिस्टम केंद्र सरकार के अधीन होता है। राज्य सरकार अपने सीमित दायरे में मिला हुआ है, सीमित दायरे में रह के वो काम करती है। न्यायपालिका राज्य सरकार के अधीन नहीं है और न केंद्र सरकार के अधीन है। लेकिन जो वर्तमान सरकार है और मनुवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो कॉलेजियम सिस्टम के पैदा हुए जज हैं और जो सत्तासीन संघी लोग हैं, इन दोनों की मानसिकता एक है। इसलिए ये लोग पक्ष और विपक्ष की बात करते हुए सत्ता के लिए, वोट बैंक के लिए और
आगामी 2024 के चुनाव को देखते हुए ये सारा षड्यंत्र इनका है, इनकी रणनीति है कि एक तरफ तो कॉलेजियम सिस्टम के जज द्वारा हम इस तरह से पिछड़े जातियों का, अति पिछड़ों का हक अधिकार छीन लेते हैं, दूसरे तरफ हम भाजपा के लोग हल्ला चिल्ला करेंगे कि देखो सरकार, बिहार सरकार तुम्हारे साथ ऐसे कर दिया, पिछड़ी ही जाति के चीफ मिनिस्टर होके और तुम्हारा हक अधिकार छीन लिया। देखिए दोहरा चरित्र कैसे वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए 2024 का चुनाव सामने है, तो ये षड्यंत्र है और वो अपनी अपनी डफली बजाना भी शुरू कर दिए हैं कि ये जो जज है, ये उच्च न्यायालय जो है, ये सर्वोच्च न्यायालय की ही अवहेलना की है। हक अधिकार और सरकार की बात तो जाने दीजिए, पार्टी पॉलिटिक्स तो पीछे, पहले तो यही लोग अपने आप को एक दूसरे को अवहेलना किए हैं। सुप्रीम कोर्ट एक तरफ कहती है कि जब चुनावी घोषणा हो जाए ना, आचार संहिता लग जाए, नॉमिनेशन हो जाए, नहीं चुनाव शुरुआत हो गई, चुनाव की तैयारी शुरू हो गई, तो आप बीच में चुनाव को नहीं रोक सकते हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है और चुनाव आयोग ना इसको मानती भी आ रही थी, लेकिन यहां इस केस में नहीं हुआ। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को अवहेलना हाईकोर्ट भी करती है और चुनाव आयोग भी कर रही है, चुनाव को स्थगित कर दिया।